नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो फॉरेस्ट गार्ड और HP पुलिस के लिए जो हमारा मैथ की सीरीज चली थी, आज हमारा लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक चला था नंबर सिस्टम। आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके यानी कि डेली उतना ही करवाऊंगा जितना आप समझ सकेंगे। ठीक है, हमारा पिछले कल हमने जो टॉपिक कवर अप किए थे, एक किया था हमने यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नंबर के यानी कि जो भी हमारा नंबर सिस्टम है उसके बारे में। साथ में हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, कल हमने एक टर्म की थी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब हमने कल साथ में किए थे इवन और ऑड नंबर। ठीक है, इवन और ऑड। इवन नंबर को आप एकदम पहचान गए थे क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, मीन्स 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्याएं क्या होगी, वो जितनी भी संख्या वो सारी इवन होंगी। और जिनके एंड में 1, 3, 5, 7 और 9 आए, वो क्या होंगी, आपकी ऑड नंबर होंगे वो आपके। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, और आपके पास ऑप्शन में दिया होगा 161, 221, 373 और 437। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी संख्या क्या है, आपकी प्राइम नंबर है। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो एक छोटा सा लॉजिक है, आप उसको समझिएगा। उस लॉजिक को करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर का यानी कि आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 है ना, ऐसे आपको स्क्वायर कहां तक, मिनिमम 25 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर आपकी 1 ले रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या किया, मैंने ये वैल्यू चेक की कि कितना है, 161 है। अब मैं चेक करूंगा कि किस वैल्यू का स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर जो है 161 के पास आता है। तो आपको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर से पीछे, जैसे 13 आ गया, 13 के स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है, तो उस नंबर से पीछे जितने भी प्राइम नंबर है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, 11 है, 7 है, 5, 3 और 2, इन सभी संख्याओं के साथ मैं इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं डिवाइड करूंगा। अगर ये डिवाइड होती है, अगर सभी किसी एक के साथ डिवाइड होती है तो क्या है, प्राइम नहीं है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होगी तो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी। चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे। 2 से के लिए 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होती है नहीं होती है। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो संख्या जिनका अंत, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड होती है। तो इसके एंड में 1 है तो इट मीन्स 2 से डिवाइड नहीं होती है। 3 के केस में क्या किया था, इन डिजिट का सम किया था, और जो सम आया था अगर वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से 6, 2, 8, मतलब 3 के टेबल में नहीं आया तो 3 से भी नहीं। 5 के केस में हमने क्या किया था, जो वंस प्लेस है, इकाई अंक है, उस पर क्या होना चाहिए, 0 और 5। ना इसमें 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 7 के केस में हमने क्या किया था, जो वंस प्लेस है उसको डबल कर दो, डबल कर दिया मैंने, और उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो। अगर जो आंसर आया वो 7 से डिवाइड होता है, हाँ जी हो रहा है, तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखियो 7 2 जा 14, 2 बचे 21, 7 3 जा 21। तो क्या है, 7 से डिवाइड हो रही है, तो 161 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम ऐसे ही चेक करेंगे 221 के लिए। तो 221 के आसपास किसका स्क्वायर है, 15 का। 15 का स्क्वायर कितना है, 225। ठीक है, तो 15 से पीछे कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो 15 से पीछे यही सभी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो दोबारा मैं इसी से चेक करूंगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। वंस प्लेस चेक किया हमने, सम चेक किया तो 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ।
आगे 5 से 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हुआ। अब करेंगे किससे? 11 के साथ। तो 11 दूने 22, एक बचा तो 11 से नहीं हुआ, 13 से, 13 कम 13 और 9 और 13 सते 91, 13 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 13 1 जा 13, कितने बचे आपके? 9 रह गए, ठीक है, और 91 13 7 जा 91। तो क्या है ये भी, ये किससे डिवाइड होगी? 13 से। तो क्या है ये संख्या भी प्राइम नहीं है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? 373 को चेक करने के लिए वही लगा लीजिए आप। किसके आसपास इसका स्क्वायर है? किसके आसपास है? तो 16 का 256, 17 का ये है आपका 19 के आसपास 361 है ना, फिर 20 आएगा तो 20 के आसपास रखो आप। 20 से पीछे कौन कौन से प्राइम नंबर हुए? 13, 17 और 19। 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं होता है, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से, 33 43 नहीं हुआ। अब 13 से चेक करेंगे, 26 और 113 नहीं हुआ, 17 से 34 और 3 33 नहीं हुआ, 19 से 19 एकम 19 18 183 नहीं हुआ। तो ये किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर। क्या हुआ आपका? प्राइम नंबर। इसी तरह आपसे ऐसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास एक सिंपल सा लॉजिक है जिसके साथ आप फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। आपको बस क्या करना है, उस संख्या, जो संख्या आपको चेक करनी है प्राइम है कि नहीं है, उस संख्या के आसपास किसका स्क्वायर है वो फाइंड करना है, और उससे पीछे जितने भी प्राइम नंबर है उनके ऊपर आपको, कुछ के ऊपर डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा और कुछ को आपने डिवाइड करके चेक कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कल हमने किया था लीस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे छोटी संख्या का अगर आपको लर्न करना है तो आप कैसे लर्न करोगे? छोटी और बड़ी मींस लीस्ट और ग्रेटेस्ट। देखो एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 1, क्योंकि 0 की वैल्यू तो 0 है, तो 1 सबसे छोटा हुआ और 9 सबसे बड़ा हुआ। तो आप क्या बोल सकते हैं? डिजिट कितने डिजिट की है, कितने अंकों की है? 1 डिजिट की, सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी 9। 9 के बाद 10 आए, 10 में डबल डिजिट हुआ तो दो संख्याओं की सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99। 3 के लिए 99 के बाद 100 आएगा, तो और यहां पे क्या आएगी? 999। क्लियर है? आप ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं कि जो बड़ी के केस में सब जितने अंक पूछे हैं सभी को 9 कर दो, और छोटी के केस में पहला अंक जो है उसे 1 लिखो, बाकी सभी 0 कर दो। जितने पूछे हैं बस काउंट करके बाकी 0 कर दो। जैसे 4 अंक की छोटी पूछी है तो पहला आपको 1 किया, बाकी 3 क्या कर दिए? 0 कर दिए। क्लियर हुआ? चलो अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, पर क्वेश्चन करने से पहले हम समझेंगे किसके बारे में? डिवाइड के बारे में। डिवाइड बेसिक से समझाऊंगा मैं, ऐसा उन भाइयों के लिए जिनके लिए मैथ एक टफ चीज है। तो आप सभी भाइयों को जोड़ें, क्योंकि जो भी +2 करके निकलता है, क्योंकि उसी के पास ये चांस होता है आर्मी और पुलिस का, तो +2 करके बच्चा निकलता है तो उसके वो लॉजिक जो है वो सही नहीं होते हैं। उसके पास पावर ज्यादा होती है सीखने की, पर उसके लॉजिक सही नहीं होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, सही लॉजिक समझिए, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सके। अब समझते हैं किसके बारे में? डिवाइड में। डिवाइड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भाग। ठीक है। अब डिवाइड का मतलब क्या है? किसी भी चीज के हमें क्या करने हैं? भाग। किसी भी चीज के टुकड़े करने हैं, भाग करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 9 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाई 3 मींस 9 को भाग करना है 3 से, 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसका जो लॉजिक समझेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर अब अगर आपका बेसिक क्लियर होगा आपकी हर एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, अगर इस चीज को मैं समझ करता हूं अपनी बॉक्स थ्योरी के साथ, ठीक है, ये क्या है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है,
ये आप सपोज कर लो, ये 9 जो है ये है एक एक करके, 1 2 3 करके, ये पूरे 9 बॉक्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, आपका 9 हो गया। अब आपको कितने का भाग करना है? 3 का भाग करना है। देखो, एक भाग हुआ, दूसरा भाग हुआ और ये तीसरा भाग हुआ। हर भाग में मैंने कितने रखे? 3 रखे। तो ऐसे कितने भाग बने मेरे पास? 3 भाग बने। ठीक है, तो एक के हिस्से में कितना आया? 3 आया, दूसरे के हिस्से में भी 3 आया और तीसरे के हिस्से में भी 3 आया। ये हमारे पास दिया था कि एक के हिस्से में 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 9 के कितने हिस्से बने? ऐसे 9 के 3 हिस्से बने। ठीक है, तो भाग जो होता है वो ये होता है कि आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका शेयर या आपका हिस्सा कितना बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको याद रखिए आप। अब क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे पहले समझेंगे कि ये जो भाग करते हैं, तो इसमें जो आपका आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं? जो आपका रिमाइंडर है ना, तो जो इसके अंदर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलेंगे कोशेंट। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? कोशेंट। और जो हिंदी वाले हैं वो उसे लिखेंगे भाज्य, और जिससे भाग करते हैं उसे बोलते हैं हम भाजक। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसे बोलेंगे हम भागफल, और जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे? शेषफल। क्लियर हुआ? अब सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने आज तक टीच करवाया, उसमें मैंने पाया कि बच्चों को ये बेसिक चीज पता नहीं होती है, जो भी है ना एकदम से निकल के आते हैं। तो मैं इसीलिए इतने बेसिक से करवा रहा हूं कि ताकि आपका एग्जाम क्रैक करने में कोई दिक्कत ना आए। देखो, ये संख्या, अब मैंने क्या किया था? 9 डिवाइड बाई 3। ठीक है, मैंने क्या किया था? 3 का टेबल लगाया था, 3 3 जा 9। ये मेरा क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये मेरा भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, और शेष इसमें 0 आया। अब क्या बोला गया है? इसी संख्या को दोबारा से प्राप्त करना है। अगर आपके पास क्या दिया? ये वाली संख्या दी है और ये वाली संख्या दी है, तो इस संख्या को, जो आपका भाज्य है, कोशेंट है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? भाज्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? भाजक जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? भागफल के साथ। ठीक है, मैंने कर दिया। 3 इंटू 3 9। ठीक है, मेरा आंसर तो आ गया। पर अगर मेरे पास शेषफल होता तो उसे मैं जोड़ देता। ठीक है, शेषफल को मैं जोड़ देता। ठीक है, अगर यहां कुछ और 0 है तो 0 जोड़ा मैंने, तो भी आंसर मेरा 9 आया। अब इस बॉक्स थ्योरी पे चलते हैं। सपोज करिए कि ये मेरे पास 9 नहीं, ये मेरे पास कितना है? 10 है। ठीक है, अब मेरे को कितने हिस्से में डिवाइड क्या था? 10 डिवाइड बाई 3 है। अब मेरे को सेट कितने का बनाना है? 3 का सेट बनाना है। तो 10 में से 3 के ऐसे कितने सेट बनेंगे? तो 10 में से 3 3 जा 9, मींस 9 आपके कितने सेट बनेंगे? 3 3 के 3 सेट बन जाएंगे। कितने हुए उसमें? ये 9 बॉक्स कंप्लीट हुए, है ना? स्मॉल बॉक्स 9 वाले कंप्लीट हुए, एक रह गया। ये जो बचा आपका, ये क्या बचा? रिमाइंडर। आप इसको कैसे प्राप्त करें? देखो, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितने का बॉक्स है? सेट कितने का है? 3 का है। और कितने सेट आपके पास है? 3 है। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर भी दिया है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर को ऐड कर दिया मैंने, और आपके कितने बॉक्स हो गए? टोटल 10 बॉक्स हो गए। इस चीज को बस, ये जब अगर आप ये लॉजिक समझ गए तो आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं हम इसी के ऊपर नए क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो 13 के साथ भाग हो जाए। 13 से क्या हो जाए? भाग। कैसे? पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से मतलब 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 30। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको फाइंड करना होगा कि पूछा क्या है। आपसे पूछा गया है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 13 के साथ डिवाइड हो जाए। मतलब 13, ये जो सेट बना है ये पूरे का पूरा बने, इसमें से कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले ली, क्योंकि मेरे पास संख्या नहीं दी थी, तो मैंने सबसे छोटी ले ली, सबसे छोटी 4 अंकों की। उसको मैंने चेक किया किसके साथ? 13 के साथ। ठीक है,
कितने से हुआ? 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, ठीक है, 9 बच गए 0, 13 छिके 78, कितना बच गया? 12। क्लियर है? अब क्या हुआ? 13 13 के कितने सेट बने? 76 सेट बन गए। अब 76 सेट जैसे कंप्लीट हुए उसके बाद क्या एक्स्ट्रा क्या बच गया? 12। ठीक है, अगर मेरे से क्या पूछा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये मेरे पास सबसे छोटी संख्या है और इस छोटी संख्या में ये मेरे पास ये सेट क्या है? एक्स्ट्रा। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने, मेरे पास क्या रह गया? 9 8 8। ये कितने अंक की है? ये 3 अंक की है। आपका क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा अगर आप इस सेट को रिमूव करते हैं। आपको पूछा गया है 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए जो 13 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो, पूर्ण रूप से डिवाइड हो। आपने क्या किया? सबसे छोटी को चेक किया तो सबसे छोटी पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं थी क्योंकि शेष 12 दे रही थी। अगर मैं इस शेष को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 99, ठीक है, 99 बॉक्स का सेट बन जाएगा। 13 13 के कितने? 76 बॉक्स बनेंगे और टोटल कितने वो स्मॉल बॉक्सेस होंगे? 988 होंगे। ठीक है, अगर ये कितने अंक के? 3 के हैं। अगर इसमें मैं क्या जोड़ दूं? कितने का सेट कर रहे हो आप? 13 का 13 जोड़ दूं तो मेरे पास 8 3 11, 8 1 9 10 और 9 1 10 मेरे पास आ गई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए 398 पूरे के पूरे डिवाइड हो रहे थे 13 के साथ, उसमें मैंने 13 ऐड कर दिए तो क्या हुआ? मेरे पास बना 1001, जो भी डिवाइड होंगे पूरे के पूरे 13 के साथ। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या कीजिए? 13 में से 12 माइनस करिए, 13 माइनस 12, ठीक है, जिसके साथ भाग कर रहे हैं उसमें से रिमाइंडर माइनस करिए। जो माइनस करके आया एक, उसको ऐड कर दीजिए आप अपने नंबर में, क्योंकि यहां 13 का सेट था, यहां 12 है, मेरे को 13 बनाने के लिए एक ऐड करना पड़ा। यहां 13 बन गए तो मींस एक जोड़ने से क्या हो जाएगा? संख्या जो हो जाएगी डिविजिबल बाई 13 हो जाएगी। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास पूछा गया हो सबसे छोटी संख्या कैसे फाइंड करें जो डिवाइड हो किसी अन्य संख्या के साथ। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।